नमस्ते और स्वागत है। हम सीधे इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट्स के भंवर में कूद रहे हैं, खासकर रशिया और यूएसए पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये एक ऐसा खेल है जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख देगा। एक बात साफ है, इंडिया को सस्ता माल पसंद है और जब बात तेल की आती है तो रशिया एक जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रति बैरल $30 तक की ऐतिहासिक छूट की। मतलब क्या आपने कभी इतनी अच्छी सेल देखी है? लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि जिंदगी की सभी अच्छी चीजों की तरह ये डिस्काउंट्स कम होने लगे हैं। अब ये प्रति बैरल लगभग $4 से $12 हैं। अब आप रशियन तेल खरीदने के बारे में बात नहीं कर सकते बिना उस सबसे बड़ी समस्या का जिक्र किए, सैंक्शंस। पश्चिम ने रशिया पर कई सैंक्शंस लगाकर शिकंजा कस दिया है, जिसका उद्देश्य उनके तेल के रेवेन्यू को रोकना है। लेकिन इंडिया डिप्लोमेटिक चैनल्स और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का इस्तेमाल करके तेल को लगातार प्राप्त करता है। सस्ते तेल का आकर्षण एक पावरफुल मोटिवेटर है और यही आकर्षण इंडिया को एक ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। अध्याय 3, चलिए सप्लाई के बारे में बात करते हैं। अपने विशाल तेल भंडार के साथ रशिया इंडिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक विश्वसनीय साथी रहा है, लेकिन किसी भी अच्छे ड्रामा की तरह हमेशा एक पेंच होता है। रशिया के ऑयल टैंकर्स अब किसी मैरीटाइम हॉरर फिल्म से निकली किसी चीज की तरह दिखने लगे हैं। और पेमेंट हर्डल्स के बारे में तो मुझे शुरू भी मत करो। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सैंक्शंस के कारण पैसे ट्रांसफर करना एक जटिल प्रक्रिया बन गई है। करेंसी एक्सचेंज इश्यूज भी एक बड़ी समस्या है, जिससे ट्रांजैक्शन की लागत बढ़ जाती है और बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को तोड़ना भी आसान नहीं है। अध्याय 4, अब यूएस आकर इंडिया का नया एनर्जी बीएफएफ बनना पसंद करेगा। वो एलएनजी जैसे क्लीनर ऑप्शंस ऑफर कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स के वादे नए आईफोन की तरह लहरा रहे हैं। लेकिन बात यह है, अमेरिकी ऊर्जा एक प्रीमियम प्राइस टैग के साथ आती है। ये एक रिलायबल लेकिन बोरिंग टोयोटा कैमरी और एक फ्लैशी लेकिन महंगी स्पोर्ट्स कार के बीच चुनने जैसा है। अपनी डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ इंडिया का खर्च बढ़ाने से हिचकिचाना स्वाभाविक है। अध्याय 5, तो ये इंडिया को कहां छोड़ता है? दो मुश्किलों के बीच फंसे हुए बस वहीं। एक तरफ उनके पास रशिया है जो सस्ता तेल दे रहा है लेकिन सैंक्शंस और इंस्टेबिलिटी के साथ। दूसरी तरफ यूएस है जो एक लॉन्ग टर्म स्टेबल एनर्जी रिलेशनशिप का वादा कर रहा है, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जो एक आम आदमी को भी रुला देगी। ये एक नाजुक खेल है दोस्तों, और जिसे इंडिया को सावधानी से नेविगेट करना है। ये जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सेल्फ इंटरेस्ट का एक टैंगल्ड वेब है। रशिया टेम्पटिंग डील की पेशकश कर रहा है, लेकिन ये रिस्क्स के साथ आता है। यूएस एक अधिक स्टेबल लेकिन महंगा विकल्प प्रस्तुत करता है। इंडिया का एनर्जी फ्यूचर इन दो दिग्गजों के बीच संतुलन खोजने पर निर्भर करता है। उस लाइक बटन को दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपने विचार छोड़ना न भूलें। अगली बार तक इन्फॉर्म्ड रहें, क्यूरियस रहें और नॉलेज के लिए थर्स्टी रहें।